नमस्कार, न्यूज एट 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं विरुद्ध दुबे। आइए जल्दी से नजर डालते हैं न्यूज हेडलाइंस पर। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी रिपोर्ट हुई जारी। आईएफसी ने तैयार की है रिपोर्ट। निपुण भारत रिपोर्ट को किया गया है हाईलाइट। मेंस्ट्रुअल पेन लीव पर सुप्रीम कोर्ट का बयान। सरकार से पॉलिसी बनाने पर जोर। वैश्विक स्तर पर कई देश देते हैं छुट्टी। और 24 फरवरी 1739 को हुआ था करनाल का युद्ध। नादिर शाह ने किया था आक्रमण। मुगल सत्ता हुई थी कमजोर। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे, लेकिन आपको उससे पहले एक बात बता दूं, अगर आप इस बुलेटिन को पीडीएफ फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 इस टेलीग्राम से डाउनलोड कर आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए अब करते हैं शुरुआत। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से महिलाओं को मेंस्ट्रुअल पेन लीव देने के लिए पॉलिसी बताने का जोर दिया है। दरअसल हाल ही में एक याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई थी कि वह इस दिशा में सरकार को आदेश दे। बहरहाल कोर्ट ने आदेश दिया है कि याचिकाकर्ता इसके लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का रुख करें। कोर्ट का मानना है कि अगर इसके लिए कोई आदेश जारी कर दिया जाता है तो शायद उसका उल्टा असर भी पड़े। ऐसा भी हो सकता है कि इस तरह की छुट्टी के प्रावधान के चलते एम्प्लॉयर्स महिला कर्मचारियों को काम का मौका ही ना दें। इसलिए बेहतर होगा कि या तो एम्प्लॉयर्स ही इसे अपने स्तर पर लागू करें या फिर सरकार इस पर कोई पॉलिसी बनाए। याचिका में बिहार और केरल के उदाहरण दिए गए हैं। भारत में केवल 2 ही राज्य ऐसे हैं जो महिलाओं को मेंस्ट्रुअल पेन लीव मुहैया कराते हैं। वैश्विक स्तर पर यूनाइटेड किंगडम, चीन, जापान, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया और स्पेन जैसे देशों में इस तरह की छुट्टी व्यवस्था की गई है। याचिका में 1961 के मातृत्व लाभ अधिनियम की धारा 14 का हवाला भी दिया गया था। इस धारा में प्रसूति संबंधी मामलों में जांच परख के लिए एक निरीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान है। इसके अलावा सरकार ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति भी कर सकती है जो इस कानून के पालन के लिए स्थानीय अधिकार क्षेत्र बना सकता है। शिकायत के तौर पर याचिकाकर्ता ने बताया है कि भारत में किसी भी सरकार ने इस तरह का अभी तक कोई निरीक्षक नियुक्त नहीं किया है जो इस कानून की इम्प्लीमेंटेशन की जांच करे। आपको बता दें कि 1961 का यही कानून गर्भवती महिलाओं को पेड लीव देने की व्यवस्था करता है। 24 फरवरी 1739 को करनाल के युद्ध के लिए जाना जाता है। इस दिन पर्शियन किंग नादिर शाह ने मुगल शासक मोहम्मद शाह को हराया था। करनाल के युद्ध के बाद मोहम्मद शाह सत्ता में रहा, लेकिन मुगल साम्राज्य की ख्याति को काफी नुकसान पहुंचा। नादिर शाह अफरीदी वंश से ताल्लुक रखता था। नादिर शाह ने भारत की तरफ रुख 2 वजहों से किया था। पहला, उसे अपनी विशाल सेना को बनाए रखने के लिए धन की जरूरत थी। दूसरा, मुगल सल्तनत का कमजोर होना। उसने भारत की अकूत संपदा के बारे में सुना था। नादिर शाह मुगल सल्तनत की संपत्ति को लूटकर अपने साथ ले गया। साथ ही प्रसिद्ध तख्त-ए-ताउस और कोहिनूर हीरा भी अपने साथ ले गया था। मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम रोशन अख्तर था। आपको बता दें कि ये युद्ध करनाल नामक स्थान पर हुआ था। इस वजह से इस युद्ध को करनाल का युद्ध कहा जाता है। यह स्थान वर्तमान में हरियाणा में स्थित है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान योजना को प्रधानमंत्री द्वारा 24 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया था। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसमें किसान परिवारों को वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है। योजना के तहत किसान परिवारों को एक साल में 6,000 रुपए दिए जाते हैं। हर 4 महीने पर 2,000 रुपए की एक किश्त दी जाती है। योजना के तहत परिवार की परिभाषा में पति पत्नी और अवयस्क बच्चों को शामिल किया जाता है। योजना का लाभ लेने के लिए लैंड होल्डिंग एकमात्र सोल क्राइटेरिया है। योजना की शुरुआत में 2 हेक्टेयर लैंड होल्डिंग वाले किसानों तक ही योजना सीमित थी। बाद में योजना को रिवाइज करके सभी किसान परिवारों तक एक्सटेंड कर दिया गया है। योजना के तहत किसान परिवारों की ऐसी श्रेणियां भी हैं जो इस योजना का लाभ लेने की हकदार नहीं होंगी। इनमें सभी इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स और ऐसे किसान परिवार जो इस किसी एक श्रेणी में से एक से अधिक से ताल्लुक रखते हैं। ये श्रेणियां इस प्रकार से हैं: संविधान पद पर वर्तमान या पूर्व में रहे धारक, पूर्व और वर्तमान मंत्री या राज्य मंत्री और लोकसभा, राज्यसभा या राज्य विधानसभाओं, राज्य विधान परिषदों के पूर्व या वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष, सभी सेवानिवृत्त पेंशन भोगी जिनकी मासिक पेंशन ₹10,000 या अधिक है,
मल्टीटास्किंग स्टाफ चतुर्थ श्रेणी समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर। पिछले निर्धारण वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले सभी व्यक्ति पेशेवर निकायों में शामिल लोग, मसलन पंजीकृत डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट, केंद्र या राज्य सरकार के मंत्रालयों, कार्यालयों, विभागों और इनकी फील्ड इकाइयों के सभी सेवानिवृत्त या सेवारत अधिकारी और कर्मचारी, केंद्रीय या राज्य पीएससी और संबद्ध कार्यालय या सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थान और साथ ही स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी, मल्टीटास्किंग स्टाफ चतुर्थ श्रेणी ग्रुप डी कर्मचारियों को छोड़कर। डॉक्टर विवेक देबोराय द्वारा फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी रिपोर्ट जारी की गई थी। विवेक देबोराय EACPM यानी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू पीएम के अध्यक्ष हैं। ये रिपोर्ट IFC यानी इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के द्वारा तैयार की गई है। ये रिपोर्ट का 2nd एडिशन है। इसमें शिक्षा में भाषा की भूमिका पर बात की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे जिस भाषा में सहज हों उन्हें उसी भाषा में शिक्षण मुहैया कराया जाना चाहिए। इससे लर्निंग में आसानी होती है और तेजी आती है। रिपोर्ट में निपुण भारत पहल को हाईलाइट किया गया है। निपुण से मतलब है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। गौरतलब है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में साल 2025 तक प्राथमिक स्कूलों में यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा इस लक्ष्य को हासिल करने के मकसद से ही निपुण भारत पहल की शुरुआत की गई है। आपको बता दें कि EACPM एक स्वतंत्र संस्था है। इसका गठन आर्थिक और उससे जुड़े मुद्दों पर सलाह देने के मकसद से किया गया है। ये सरकार विशेष तौर से प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए जिम्मेदार है। आइए अब नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? किसानों के लिए ऋण माफी, किसानों को वित्तीय सहायता मुहैया कराना, आदर्श किसानों को सम्मानित करना, किसानों को निःशुल्क उर्वरक मुहैया कराना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निपुण भारत कौशल विकास मंत्रालय द्वारा जारी की गई एक पहल है। करनाल का युद्ध नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच हुआ था। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। आइए अब हम बात करते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों की और जानते हैं उनके सही उत्तर। पहला प्रश्न था, हाल ही में खबरों में HD 3385 क्या है? गेहूं की एक किस्म, क्षुद्र ग्रह, चैटबॉट, नाइट विजिलेंस के लिए रक्षा उपकरण। इसका सही जवाब है विकल्प A यानी गेहूं की एक किस्म। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मजबूत पश्चिमी विक्षोभ तापमान में कमी के लिए जिम्मेदार हैं। उत्तर भारत में खरीफ की फसल में पश्चिमी विक्षोभ की अहम भूमिका है। उपयुक्त में से सही कथन का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। इसका सही जवाब है विकल्प A यानी केवल पहला कथन सही है। उत्तर भारत में रबी की फसल में पश्चिम विक्षोभ की अहम भूमिका है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुलाकात करेंगे कल हफ्ते भर की समस्त न्यूज की कंपाइलेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।